वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ जो चमकते सितारे हैं वो कोई एक नहीं है बल्कि दो तीन के अलावा भी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक क्लब इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और शौक़ रखते थे, कुछ का ख्याल था कि वो पायलट बनेंगे, कुछ और करना चाहते थे, लेकिन जब नहीं बन सके तो अपने इस शौक़ के खातिर ये बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेरे साथ इस वक्त वो चमकते सितारे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त किस तरीके से अपने क्लब को चला रहे हैं। उमर मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं उमर और उनके साथ मौजूद हैं यूसुफ। तीनों मुख्तलिफ मकातब ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। बात करते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्लब का तारुफ अब आप खुद करवा दें। क्लब का तारुफ है जी, हमारे क्लब का नाम है इंटरनेशनल प्लास्टिक मॉडलर सोसाइटी पाकिस्तान, IPMS पाकिस्तान। तो क्लब की बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि 2016 में मुझे, खैर इस हॉबी को तो करते हुए बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन 2016 में मुझे ये फिर ख्याल आया कि जो बाकी भी इस हॉबी से रिलेटेड लोग हैं उनको इस हॉबी में सबको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाहिए। तो फिर मैंने लाहौर में जो दोस्त थे उनसे पहले रब्ता शुरू किया, जिसमें उमर हैं, यूसुफ हैं, चंद और भी बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो स्केट मॉडलर्स थे उनसे रब्ते हुए और फिर हमने एक सोचा कि रब्ते करने में आसानी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। फिर हमने अपना एक फेसबुक पेज बनाया। अच्छा। और इनिशियली जो क्लब था उसका नाम जो था वो चूँकि लाहौर से शुरू हुआ था तो वो उसका नाम हमने लाहौर से रिलेट करके रखा था, स्केट मॉडलर एसोसिएशन लाहौर स्मॉल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद महीनों के बाद जब बाकी दूसरे शहरों से भी हमारे साथ साथी मिलना शुरू हो गए तो फिर उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अब इसको आप पाकिस्तान लेवल पे करें। अच्छा। तो फिर हमने अपने क्लब का नाम स्केट मॉडलर एसोसिएशन पाकिस्तान SMAP SMAP कर दिया और उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते रहे। कुछ इवेंट्स किए, कुछ एग्जिबिशंस की, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, कराची में, और फिर कंपटीशंस भी कुछ हमने किए जिसमें दूसरे शहरों से भी लोग आते थे अपने मॉडल्स लेके। और हमारी एक जजेस की टीम है जो कि उनमें से जो जीतने वाला मॉडल जो बहुत अच्छा बना होता है क्वालिटी वाइज, उसको फिर वो सिलेक्ट करते हैं और उनको प्राइज़ दिया जाता है। फिर पूरी दुनिया में इस हॉबी को जो एसोसिएशन लुक आफ्टर करती है उसका नाम है IPMS। अच्छा। इंटरनेशनल प्लास्टिक मॉडलर सोसाइटी। ठीक है। ये UK बेस्ड है और वहाँ से ये इसकी सारी मॉनिटरिंग पूरी दुनिया की वो लोग करते हैं। तो मैंने फिर 2019 में उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि हम इस तरह पाकिस्तान में ये हॉबी कर रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को जो है वो कंट्री चैप्टर देते हैं। तो फिर नवंबर 2019 में उन्होंने हमें IPMS पाकिस्तान का चैप्टर दिया। अच्छा। तो ये इस सोसाइटी के बारे में पता कहाँ से चला था आपको? इस सोसाइटी के चूँकि हम इस हॉबी में हैं और उसमें मुख्तलिफ स्केट मॉडलिंग मैगजीन्स आते हैं, आप वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं आपके सोशल मीडिया के, तो उसमें आपको ये ज़ाहिर बात है जिस चीज़ में आपका शौक़ होता है, इंटरेस्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उधर होता है और वो चीज़ें। तो इसी तरह लोग भी आपके साथ वो मिलना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर 2019 में उन्होंने हमें IPMS पाकिस्तान का चैप्टर दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है क्योंकि साउथ एशिया में हम पहला मुल्क हैं जिसको ये ऑनर मिली है। अच्छा, माशाल्लाह। और वी आर द 8th मुस्लिम कंट्री टू हैव दिस ऑनर। तो बहरहाल वो मेरी ख्वाहिश थी कि IPMS की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, जो कि अल्लाह ताला ने वो हमें उसमें बहुत हमारी मदद फरमाई और ये ऑनर हमें मिली। अच्छा, जब आपने जिक्र किया तो आप यकीन करें कि मुझे भी इस तरह से लगा कि जैसे मुझे भी एक शौक पैदा हो गया और मैं भी इन मॉडल्स को देख कर किस तरह जोड़ते हैं आप लोग, किस तरह बनाते हैं। तो क्या कहाँ से शुरू किया आपने? घर में बैठे हुए थे, किस एज में थे, कब सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाई जाएँ? देखिए जी, इस तरह है कि हम लोगों ने तकरीबन सभी ने जो हॉबी तकरीबन अपने कह लें कि स्कूल एजेस से ही शुरू की और मोस्टली लोगों ने, कुछ लोग हैं जिन्होंने बाद में भी ये अपने जॉब में आने के बाद या जो अपनी जब हायर एजुकेशन में थे तब इस हॉबी में आए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें, चूँकि वो एविएशन एक ऐसा शौक़ है
जो कि आपको बहुत यंग एज से जिन बच्चों में होता है, और वो उन लड़के लड़कियों में, बच्चों बच्चियों में, तो वो बहुत अर्ली एज में ही उनको भी अंदाज़ा हो जाता है और उनके घर वालों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे को एविएशन का शौक़ है, या इसको जहाज़ अच्छे लगते हैं, या मे बी ये आगे इसको एज ए कैरियर भी अगर करना चाहे तो ये लोग कर सकते हैं। तो मुझे भी स्कूल एज में शुरू हुआ। मेरा एक क्लास फेलो है शहजाद आसिफ, उसने मुझे जो सबसे पहला मॉडल मुझे ला के दिखाया किट थी, तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, उसने कहा जी ऐसे इसको जोड़ के तो जहाज़ बनाते हैं। तो मैंने कहा यार ये मैंने भी ये लेनी है। तो खैर उसने वो एक किट मुझे गिफ्ट की और वो अपना पहला जहाज़ जब मैंने बनाया तो बस देयर वाज नो टर्निंग बैक। पर उससे आज तक जो है वो इस हॉबी निकल नहीं पाया। और अभी तक रखा हुआ है उस जहाज को? जी वो बिल्कुल मेरे पास मेरा पहला मॉडल मौजूद है। बच्चों को हाथ लगाने देते हैं उसको? नहीं, बच्चों को हम सब ने ये है कि जो बच्चे जब से हमारे छोटे होते हैं उनको हम तभी से बताते हैं कि बेटा आपने इस चीज़ को नहीं छेड़ना। अच्छा। ये नाजुक है। और वो बच्चों की अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेनिंग ऐसी है सबकी कि वो कोई बहुत रेयर होता है कि कोई बच्चा मॉडल पकड़े या बच्चा को मॉडल, बल्कि हमें जो बड़े आते हैं गेस्ट घर में आते हैं उनसे ज़्यादा खतरा होता है कि वो बगैर बताए उठा लेते हैं। बच्चे नहीं तोड़ते मॉडल हमारे, बल्कि फैमिली इस हॉबी को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी इस हॉबी में बड़ा, बल्कि मेरे बच्चे भी स्किन मॉडलिंग करते हैं साथ में मेरे। अच्छा, नाइस। और क्या वो भी इसी तरह की छोटी छोटी चीजें बनाते हैं? जी वो भी ऐसे ही मॉडल, जो एक मेरा बेटा है वो उसको जहाज बनाने का शौक है, छोटे वाले को उसको कार्स का शौक है, वो कार्स के मॉडल बनाता है। आजकल जिस तरह बच्चे जो हैं वो घरों में, स्कूल्स बंद हैं और ज़्यादातर वो घरों के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये शौक किस तरह का है इन बच्चों के लिए? देखिए जी, ये अब इस तरह है कि ये दुनिया में हर एज ग्रुप का बंदा इसमें इन्वॉल्व है। उसमें बहुत यंगस्टर्स भी हैं, आपके स्कूल के बच्चे हैं, आपके जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो हैं, फिर जो अपनी ज़िंदगी में जो लोग अपने कह लेंगे प्रोफेशनल लाइफ में हैं वो भी इस हॉबी में हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट लोग इस हॉबी में तब भी करते हैं। तो क्योंकि इसमें एक आपका एक टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाता है और एक क्रिएटिव हॉबी है, आपका जो सोच है, आपकी ज़हन भी आपका चलता रहता है साथ में। और अब सारी बात है, इस बात में आपको शौक होता है, आप बोर भी नहीं होते हैं। और स्पेशली कोविड के दिनों में, जिन दिनों ये लॉकडाउन वगैरह है, तो ये एक ऐसी हॉबी है कि आप अगर बाहर कोई बंदा स्पोर्ट्स खेलने जाता है तो वो नहीं जा पा रहा, लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं, और जो उनकी जो बाहर जो और दोस्तों के साथ एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होती या कम होती हैं। तो ये एक ऐसी हॉबी है जो आप अपने घर में बैठ के करते हैं और आप अपना टाइम एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। तो जो एक एंट्री लेवल का या बिगनर लेवल का मॉडल है वो तो आप किसी जो मतलब बच्चों को दें, या जो नया इस हॉबी को शुरू कर रहा है तो वो शायद चंद घंटे में भी उसको बना ले। लेकिन आप जूं इस हॉबी में आगे जाते हैं और आप बेहतरी की तरफ जाते हैं और आप ज़्यादा अच्छा मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको उसमें ज़्यादा मैन आवर्स डालने पड़ते हैं। अच्छा। तो आप एक हफ्ता भी एक शख्स जो है वो चाहता है कि वो स्केल मॉडलिंग शुरू करे, या एक बच्चा शुरू करना चाहता है, पहले तो मुझे ये बताएं कि वो मॉडल कितने तक का आ जाता है पहले, मतलब लाइक उसकी जो वो रॉ मटेरियल है और उसको बनाने के लिए उसको कहाँ से ये सब कुछ शुरू करना पड़ेगा? देखिए जी, उसमें तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी जितने भी स्केल मॉडल्स हैं ये हम किट फॉर्म में होते हैं और हम किट से बनाते हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जिसको जो भी सब्जेक्ट पसंद है, जिसको जो भी जहाज़ पसंद है, अगर किसी को JF-17 थंडर पसंद है तो वो उसके लिए ये है कि उसको कम से कम एक किट उसको ख़रीदनी पड़ेगी। अच्छा। एक छोटी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें उनकी शामिल होगी। अंदाज़न कितनी? वो जो किटों की प्राइस है वो आप अंदाजन तकरीबन 2-1 हज़ार से वो शुरू होती हैं। तो जहाज का नाम भी लिखा हुआ होता है कि ये JF-17 बिल्कुल है, वो बॉक्स के ऊपर नाम लिखा होगा, उसकी एक फोटो बनी होगी कि ये तैयार होने के बाद इस तरह का लगेगा। और जब आप बॉक्स खोलते हैं तो उसमें आपको वो उसके पार्ट्स दिए होते हैं, आप उसके साथ उसका मैनुअल दिया होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसको देख के बच्चा या जो भी करने वाला है वो उसको असेंबल करके, ठीक है, जब वो असेंबल हो जाए फिर उसके बाद उसको पेंट करते हैं। अच्छा, हम उमैर के साथ भी बात करते हैं इसी सिलसिले में कि ये बड़े खूबसूरत तरीके से पेंट भी करते हैं और जोड़ते भी हैं। तो उमैर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको स्केल मॉडलिंग का कहाँ से जो है वो ख्याल आया और कहाँ से आपने ये सब कुछ शुरू किया? पाकिस्तान में जो है अक्सर बच्चों का जो बचपन से शौक होता है वो एयरफोर्स ज्वाइन करने का होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में शुरू से जो है वो एयरफोर्स के ऊपर बड़ा एम्फेसिस किया जाता है। आपको भी था?
मुझे भी शौक था जाने का, अच्छा। एयरफोर्स ज्वाइन करने का, अच्छा। लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। लेकिन मैंने अपने ये सारे शौक पूरे किए हैं। और अब ये है कि ये शुरू से मैंने स्केल मॉडल्स बनाने शुरू किए जहाज़ों के 1993 से मैंने ये स्टार्ट किया। 1993 से हाँ लेकर जी, अभी तक आप अभी तक मतलब मैं ये बना रहा हूँ, रहे हैं और तंग नहीं पड़े कभी भी? नहीं, बीच में आता है फैज, जब जाहिर बात है कि जब आपका प्रोफेशनल करियर शुरू होने वाला होता है या आप हायर क्लास स्टडीज़ के लिए जा रहे होते हैं तो आपके लिए होता है टाइम, नहीं निकलता टाइम। वैसे आप क्या करते हैं? मैं वैसे जो है एक अकाउंटेंट हूँ एक कंपनी में, एज एन असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस काम कर रहा हूँ। अच्छा। और साथ साथ स्टडीज़ अभी भी मेरी चल रही हैं, मैं ACA में फाइनलिस्ट हूँ। तो उसके अलावा जो है ये एक हॉबी है मेरी, जो उसके लिए मैं टाइम अपने मसरूफियात में से निकाल के तो इसको करता हूँ। तो इसमें आया था, बीच में ब्रेक भी आया था, आई थिंक 2003 में थोड़ा सा ब्रेक आया, फिर उसके बाद 2005 में भी एक छोटा सा ब्रेक था इसके अंदर। ठीक है। और अब लेकिन 2007 से लेके अब तक मैं कंटिन्यूस इसको कर रहा हूँ। और बीच में उससे पहले 1993 में जब मैं 8 साल का था तब मैंने पहली दफ़ा मॉडल बनाया था। ये सबसे पहले 8 साल की उम्र से ही आपने हाँ जी, ये काम ये मैंने शुरू किया और अब तक जो है वो चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि मैं अगर काउंट करूँ तो तकरीबन कोई 200 मॉडल तो बना चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये 200 मॉडल जो हैं वो आपके पास पड़े हुए हैं? नहीं, मैंने इसके अंदर कुछ कमर्शियली भी काम किया है रिसेंटली। अच्छा। कुछ कमर्शियल बनाए हैं मॉडल्स मैंने, लोगों को कोई कहे तो बना देता हूँ, बड़ी नॉमिनल सी कोई उसकी होती है, कोई ज़्यादा नहीं वो कोई होता। अंदाजन कितना लेते हैं आप उसका बनाने का? बहुत मिनिमल सी कॉस्ट। फिर भी अंदाजन तो देखिए, अगर आपके साथ कोई राब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है और किस तरह से वो आप उससे मुझे मेरे ज़्यादातर जो राब्ता करते हैं वो फेसबुक पेज से ही करते हैं। अच्छा। क्योंकि जो हमारा फेसबुक पेज है उसका मैं एडमिन भी हूँ, और एक हमने बाय सेल और स्वैप का भी एक पेज बनाया हुआ है। अच्छा। जिसके ऊपर अगर कोई भी अपनी किट सेल करना चाहता है या किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, ये भी तो एक प्लेटफॉर्म जो आपके क्लब में लोग बना रहे हैं वो आपस में अपनी चीजें सेल करना चाहते हैं तो आपके पेज के थ्रू हाँ जी, पेज के थ्रू कर लेते हैं। आपस में जो है किट जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। किसी को कोई चीज किसी के पास पड़ी है वो नहीं वो बनाना चाह रहा। आपको क्या लगता है कि इस शौक का पाकिस्तान में कितने अफराद जो हैं वो इसमें मौजूद हों? जो हमारे पेज के ऊपर जो हमारे मेंबर्स हैं वो तो 300 प्लस हो चुके हैं इस वक्त, लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो हमारे अराउंड 70-80 जो हैं वो एक्टिव रहते हैं जो एक्टिवली इस हॉबी में इन्वॉल्व हैं, और 50 ऐसे हैं कि जो आपस में इंटरेक्शन जिनका होता रहता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। मुझे ये बताएं, जब आपने ये काम करना शुरू किया, कभी फैमिली की तरफ से या घर वालों की तरफ से, वाइफ की तरफ से प्रॉब्लम्स आई हो कि नहीं बस करो, ये क्या सारा दिन इसी में लगे रहते हो? पेरेंट्स की तरफ से तो हमेशा इसको अप्रिशिएट किया गया, वाइफ ने भी हमेशा अप्रिशिएट किया है, लेकिन कभी कभी वाइफ हो जाती हैं कि जी क्या आप ये लगे मैं आप टाइम नहीं दे रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। बहुत हो गया। हाँ, ये इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के अंदर कि इसको बेसिकली समझा जाता है कि ये टॉय है, ये लेकिन खिलौने नहीं है, खिलौने नहीं है, ये खेलने के लिए नहीं है, ये बड़े डेलिकेट हैं और ये एक्चुअल चीज की मिनिएचराइजेशन है। हाँ। तो इसमें क्या कहते हैं, मिनिएचर है, आप इसको बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, इसको देखकर एक हमारे लिए जो हमारे दिलों में पाक फौज के लिए एक अच्छा जज्बा है, एक मोहब्बत भरा जज्बा है, वो बाहर आ जाता है। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना कि हमें उमर ने बहुत कुछ बताया अपने क्लब के बारे में, साथ ही साथ हमें उमर ने भी अपने शौक के बारे में और अपने क्लब के बारे में बताया। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक के बाद हम उमर से जानेंगे कि अगर एक आपके पास नया मॉडल हो तो उसे कैसे पेंट करते हैं और उसको कैसे असम्बल करते हैं, कैसे बनाते हैं। एक हमारा न्यू बिगनर जो है, जो कि स्केल मॉडलिंग की तरफ जाना चाहता है, उसको क्या हेल्प मिल सकती है। तो तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक। बैक नाज़रीन, IPMS क्लब से मेरे पास इस वक्त 3 लोग मौजूद हैं और आपने देखा कि उनके कितने मुख्तलिफ शोबे हैं। अगर बात करें आप उमर अजीज़ टीपू की, जो कि टीपू के नाम से जाने जाते हैं, वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। उमर की बात करें तो वो भी बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड से हैं, एक अकाउंटेंट है। यूसुफ की बात करें तो यूसुफ जो है वो इस वक्त एक बैंकर हैं और इसमें बहुत सारे जो है वो अफवाज पाकिस्तान से भी लोग हैं, PIA से भी लोग हैं, पायलट भी हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग स्केल मॉडलिंग को कर रहे हैं। बात कर रहे थे हम उमर के साथ कि उमर किस तरीके से जो है वो अपने स्केल मॉडलिंग के शौक़ को और पेंट कर रहे हैं और बना रहे हैं और चला रहे हैं, और क्या इनका हुनर है, क्या इनकी महारत है। और अभी हम उमर से जानते हैं कि उमर किस तरीके से जो है वो इसको सब चीज़ों को चला रहे हैं। तो उमर हमें इसके बारे में कुछ थोड़ा सा दिखाएं और बताएं भी। ये एक जहाज़ का हमारे पास मॉडल है, ये इस वक्त पेंट स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है।
इसको मैं अब पेंट करने लगा हूँ। इसके लिए हमें जो है मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, तो शुरू में तो मैंने इसके ऊपर जो किया था वो यूज़ करता था हैंड ब्रशिंग, लेकिन अब जो क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनली करना होता है तो आपको उसके लिए एयर ब्रश चाहिए होता है और साथ कंप्रेसर एक। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वैसे, लेकिन ये है कि थोड़ी एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट इसमें यही होती है कि अच्छी क्वालिटी का एयर ब्रश और एक अच्छी क्वालिटी का कंप्रेसर विद टैंक जो हो उससे आप करें तो आपके लिए काफ़ी ये क्वालिटी मॉडल की जो है बहुत अच्छी आती है। ये मैं अब इस पर पेंट करने लगा हूँ। इसके विंग को जो है एक कोट कर दिया है, इसके ऊपर मल्टीपल कोट्स करने पड़ते हैं आपको, जब जाके आपका जो है एक परफेक्शन इसके अंदर आती है। अभी इस पे एक कोट हुआ है, इसके ऊपर मज़ीद 2 कोट होंगे, जिसके बाद ये जो है अपने क्या कहते हैं एक अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि जो उसकी फिनिश वाला लुक इसका निकल आएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अभी उमैर ने हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो है वो बताया है। मज़ीद बात करते हैं हम, यहाँ पर हमारे साथ यूसुफ मौजूद हैं और वो भी इन्हीं के टीम के मेंबर हैं, एक बैंकर हैं, और बताएंगे बैंकिंग के साथ साथ ये शौक ये कैसे। अगर आप ये देखें जी, जो प्रोफेशनल लाइफ है इससे इस शौक का कोई ताल्लुक नहीं है। ये शौक आपको किसी भी एज में हो सकता है। बिल्कुल। एक ये बहुत टेक्निकल काम है, इसके अंदर आप जो है अपनी सलाहियतों को जो है वो पूरा जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक आप ये समझ लीजिए कि एक छोटा बच्चा, स्कूल का बच्चा भी इसमें आ सकता है और एक प्रोफेशनल लाइफ में या एक रिटायर बंदा भी इसको शुरू कर सकता है। इसका कोई भी टाइम नहीं है शुरू करने का। तो जहाँ तक मेरा बैंकिंग का ताल्लुक है तो जी मैं मुझे 25 साल हो गए जी बैंकिंग करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये जो शौक है ये मुझे पहले मैं जब छोटा था तो मैकेनो थी मेरे पास। अच्छा। मैकेनो से मैं जहाज बनाया करता था। अच्छा, मतलब जब भी मैकेनो से भी आप जहाज ही बना? हाँ, उसके बाद फिर क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर्स वगैरह कोई नहीं थे हमारे पास। ये मैं बैक इन 1970s लेट 70s की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ना हमारे पास कंप्यूटर्स थे, ना हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स थे, तो हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो थी वो थी किताब पढ़ना। आपको पता है उस ज़माने में टीवी 6 बजे शुरू होकर 12 बजे ख़त्म हो जाया करता था और उसमें बच्चों के बहुत कम प्रोग्राम होते थे। तो यहाँ तो हम अपना काम बाहर ग्राउंड्स में अपना वक्त गुजारा करते थे, ज़्यादा किताबें पढ़ते थे या इस किस्म के शौक ढूंढते थे जिसमें हम कोई एक्टिविटी कर सकें, कोई क्रिएटिव काम कर सकें। तो तब मैकेनो हुआ करती थी, फिर एक लेगो आई। लेगो में भी मुझे, क्योंकि मेरा जो एक इंटरेस्ट था जहाज़ों में था, उससे भी मैं जहाज बनाया करता, जहाज ही बनाता था। हालांकि वो घर बनाने के लिए होती थी, शिप बनाने के लिए होती थी, तो मेरा होता था ऐसे जहाज कैसे बनेगा। घर वालों को नजर आ रहा था कि ये पायलट बनने वाला है। उनको ये था कि इसके जहाज़ों का शौक है। हाँ। लेकिन ये बनेगा क्या ये तो वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है जी, घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर मैंने तकरीबन जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए, इंटरनेट आया, तो उससे मुझे पता लगा कि ये कुछ चीज़ है, कोई मॉडल है, किट्स हैं जिनसे हम ये अपना जहाज़ बना सकते हैं। हाँ। तो फिर मैंने एक किट खरीदी, प्रॉब्ली 2014, ये तब की बात है। और वो किट मैंने शुरू की, और जो आपने कहा जी इसमें कोई पैच ऐसा है कि आप डिसहार्ट हो जाए, तो वो किट मुझसे बनी ही नहीं, उन्होंने छोड़ दी। और तकरीबन 2-3 साल वो किट ऐसे ही पड़ी रही। किट पड़ी रही और आपने नहीं बनाई? फिर टीपू भाई मिले, उमैर मिले, इत्तेफाक से मैं मिले। कहाँ से आप लोग? जी मैं एक्चुअली एक और क्लब है आरसी क्लब, जिसमें रिमोट कंट्रोल जहाज उड़ाते हैं। अच्छा। तो मैं उसके लिए एक दुकान पे गया हुआ था, एक बड़ा अच्छा आउटलेट है। तो वहाँ पे उमैर आए, तो उमैर किट्स खरीदे थे, तो मैंने इन्हें देखा, मैंने भी इनसे पूछा जी आप क्या करते हैं और किसी क्लब का हिस्सा है आप? तो उन्होंने बताया जी कि हाँ मैं IPMS का हिस्सा हूँ, और जो है हमारे यहाँ पे बहुत से मेंबर्स हैं और वो सारे इस स्केल मॉडलिंग के अंदर हैं, और हमारी उस दिन एक मीटअप भी है, एक हमारी गेट टुगेदर भी है। अच्छा। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया उस गेट टुगेदर पे। अच्छा। मैं उधर गया, फिर मैं उनसे अब ये सारे दीवाने वहाँ मिलते चले। वहाँ सारे मिलते गए, और वहाँ उनका काम देख के मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कमाल है यार, ये तो इस लेवल हुआ कि मैं भी इतनी जल्दी पीछे हो गया। अभी तो मैं बड़ा कुछ कर सकता। फिर टीपू भाई से काफ़ी पुरानी मुलाकात है उनके, जहाँ पे आरसी फ्लाइंग करते हैं ये, क्योंकि इनको जहाज़ों का शौक है, ये मॉडल भी बनाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाते भी हैं। तो वहाँ से इनसे पहले ही ताल्लुक था, तो ये भी उधर मौजूद थे। फिर इन्होंने मुझे इनकरेज किया, नहीं जी आप शुरू करें दोबारा से। फिर मैंने एक हेलीकॉप्टर बनाया। अच्छा। वो पहली दफ़ा बनाया।
और उसके बाद एक एग्जीबिशन में रखा और वहाँ पे मुझे प्राइज़ भी मिला उसका। अच्छा, माशाल्लाह। एग्जैक्टली। कैसा लगा जब पहला प्राइज मिला? बहुत इंकरेजमेंट आई। इसके बाद फिर मैंने एक्टिवली इनके साथ मिल के बहुत से मॉडल्स खरीदे। इनके लिए जितना आप समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, वो सारे मैंने परचेज़ किए। इस तरह का शौक जो है वो कोई शुरू करना चाहे बच्चों के लिए या नौजवानों के लिए, कैसा शौक है? ये बहुत अच्छा शौक है। देखिए जी, आज कल 24 घंटे में से बहुत सा टाइम जो है बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर पे या मोबाइल्स पे ज़ाया करते हैं। और ये एक बहुत क्रिएटिव मेरे ख्याल में एक मशगला है। हाँ जी, इसमें जो कंप्यूटर या कंप्यूटर पे भी अगर आप ठीक है कोई काम कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप मूवीज़ देख रहे हैं या आप गेम्स खेल रहे हैं तो उसमें आपकी ज़्यादा क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं होती। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अच्छा मशगला है। तो मुझे ये बताएं, कभी ख्याल आया ज़िंदगी में कि हम कोई म्यूज़ियम बनाएं, हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें हम सबके मॉडल्स पड़े हुए हों, फिर उसमें उसके साथ हिस्ट्री या उसकी कोई डिटेल या किसी ने किताब लिखी हो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ये आपका जो है आइडिया है, होना चाहिए। हमें ख्याल आता है इसके करीब तरीन जो चीज़ है वो ये है कि हम एग्जीबिशन करते हैं। अच्छा। एग्जीबिशंस में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मॉडल्स लेके आते हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं, वो ओपन टू पब्लिक होते हैं। तमाम लोग उसमें कोई टिकट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आए देखें। देखने से वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। तो जो लोग देखते हैं उन बच्चे भी होते हैं, उनको शौक पैदा होता है। अच्छा, अभी हम आपके साथ अब कुछ बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपका जिक्र किया कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखने के बाद आप स्केल मॉडलिंग के साथ जो है वो जुड़ गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो सवाल मैंने यूसुफ से किया था वही मैं आपसे करना चाहूँगी कि इतना माशाल्लाह आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इतने एक एक बंदे ने 200 मॉडल बना डाले, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, बच्चों के अंदर भी ये शौक। अभी तक कोई किताब नहीं लिखी किसी ने, इसके साथ एक हिस्ट्री आप बहुत अच्छी अटैच कर सकते हैं, जितनी माशाल्लाह नॉलेज आपके पास है, साथ ही साथ आप एक म्यूजियम बना सकते हैं। और इससे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, आप इसको एक नॉलेज से रिलेटेड एक चीज़ कह सकते हैं कि लोगों को आप हिस्ट्री, कौन सा जहाज कब बना, कैसे हुआ, कहाँ गया, किस तरह तबाह हुआ, किस तरह वो बंद कर दिया गया, तो ये भी आप बता सकते हैं। ये क्यों नहीं किया? देखिए जी, इसमें आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए। मेरे सवाल थोड़े ज्यादा हो गए। इसमें ये चीज़ है कि एक तो पहली तो बात ये है कि हम में से कोई भी इसको कमर्शियली नहीं कर रहा है, हम इसको एक हॉबी के तौर पे कर रहे हैं। और क्लब का जहाँ तक ताल्लुक है, तो क्लब का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो तो ये था कि सबको एक जगह पे इकट्ठा करना, सब लाइक माइंडेड लोगों को और इस हॉबी से रिलेटेड लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना और नए लोगों को इसमें लेके आना, बच्चों को लेके आना, या जो भी जिस भी एज ग्रुप में से लोग इसमें आना चाहते हैं उनको हेल्प आउट करना, उनकी मदद करना, उनको गाइड करना कि वो कैसे ये हॉबी शुरू करें, या अगर ऑलरेडी वो कर रहे हैं या करके छोड़ चुके हैं तो उनको इनकरेज करना और उनको दोबारा इस बात पे तैयार करना कि नहीं, आप इसमें दोबारा करें, कोशिश करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि बहुत सारे लोग हमने इकट्ठे भी कर लिए, मेंबर्स भी बना लिए, लोग भी हैं, ट्रैफिक भी आ रही है, लोग आपकी एग्जीबिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, उसमें तो एक तो हमारा जो है वेब पेज है, ठीक है, www.ipmspakistan.com, ठीक है, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है। अभी तो चूंकि कोविड वाला सिलसिला 1 साल से चल रहा है, तो जो हमारे प्लान्ड इवेंट्स थे अभी तो वो सारे होल्ड पे हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरफ। जैसे अब हमारे क्लब का एक MOU हुआ है UMT के साथ। UMT ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है वो हमारे इवेंट्स होल्ड करवाने में हमारी मदद करते हैं, वो अपनी जगह हमें देते हैं और उसमें हमें वो स्पॉन्सर भी करते हैं कि जी आप अपना इवेंट करें, हम इसका सारा जो खर्चा है और वो जो सारा जो भी वहाँ के मामला होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, वो UMT उसके सारा वो करते हैं। अब जैसे आपने बात की कि हमने इसका कोई म्यूज़ियम क्यों नहीं बनाया, देखें उसके लिए हमें एक प्रॉपर जगह चाहिए, कोई मखसूस एक और ऐसी जगह हो जो कि पब्लिक के एक्सेस में हो। जैसे अभी PF म्यूज़ियम कराची है, वो लोग इसमें हमारी बड़ी मदद करते हैं। हमारे 2 इवेंट्स उन लोगों ने होस्ट किए हैं वहाँ पे। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक भी आती है। लेकिन अभी जो फोकस है वो ये है कि हम जो पाकिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली स्कूल्स हैं, हम उनको साथ में इन्वॉल्व करें कि वो इसमें अपने बच्चों को, हम उनको साथ में स्कूल्स के साथ मिलके उनके बच्चों को हम ये चीज़ें और ये हॉबी उनको बताना चाह रहे हैं कि ये क्या हॉबी है। और इसमें जो बच्चे इस
ज़ेन के हैं, जिनको एविएशन का शौक़ है या कोई मॉडल बनाने का शौक़ है या इन जनरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उनका बच्चों का शौक़ है, तो वो इसमें आ सकते हैं। और उसमें हम हर तरह से उन स्कूल्स के साथ अपनी जो भी हमारे एंड से जो भी उनके लिए हेल्प है वो हम उनके साथ मिलकर करेंगे। लेकिन उसके लिए करना है। और दूसरा ये कि मतलब गवर्नमेंट से भी हमारी थोड़ी सी है रिक्वेस्ट कि अगर इसमें वो हमें एक वैसी जगह अगर वो मुनासिब समझें तो हमें दें जो कि उनकी प्रॉपर्टी हो, बस हम वहाँ पे अपना जो क्लब के जो इवेंट्स हैं वो करवा सकें या अपना एक जो मॉडल्स का म्यूज़ियम है वो वहाँ पे बना सकें। और उसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स के, PIA के, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के इस रीजन के जो जहाज़ हैं उनके मॉडल्स वहाँ पे एक हिस्ट्री के साथ हम उनको बता सकें। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि टीपू ने हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें बताई, उमैर ने हमें ये बताया कि किस तरीके से इन जहाज़ों को जोड़ा जा सकता है, जबकि हमें यूसुफ ने भी अपने बारे में और स्केल मॉडलिंग के बारे में मज़ीद मालूमात से आगाह किया। ये 3 वो लोग हैं और इनके अलावा इनके क्लब के और भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इससे इनको कोई प्रॉफिट आ रहा है या पैसे मिल रहे हैं। बस ये कह सकते हैं कि फ़ी सबीलुल्लाह, या एक इनके पास नॉलेज है कि इनके पास महारत है और ये छोटे छोटे बच्चों तक वो पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को एक शौक़ देना चाहते हैं कि ये एक अच्छा शौक़ है। और आजकल कोविड की वजह से आप बाज़ार में और आपको बहुत मुश्किलात होती हैं कि आप खेलों के ग्राउंड में जाएँ तो वहाँ नहीं जा सकते, तो घर बैठ कर आप एक अच्छे शौक़ की तकमील कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट की है कि अगर इनको कोई जगह फराहम कर दी जाए और कुछ इनकी हेल्प कर दी जाए ताकि ये छोटे छोटे बच्चों तक अपने जहाज़ों की, अपने एयरफोर्स की, अपनी आर्मी की हिस्ट्री को पहुंचा सकें। मुझे उम्मीद है कि ये चमकते सितारे का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए, अगले एपिसोड तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।